हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, राइट। मिक्स्ड एमसीक्यूज होंगे। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट एमसीक्यूज इज व्हाट इज द पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इमेजेस ऑफ अ पर्सन्स प्राइवेट पार्ट्स विदाउट कंसेंट एज पर आईटी एक्ट 2000, राइट। कहते हैं अगर किसी पर्सन के प्राइवेट पार्ट्स की विदाउट कंसेंट कोई उसकी इमेजेस को पब्लिश करता है तो वो उसके लिए क्या एज पर आईटी एक्ट क्या पेनल्टी इम्पोज की जाती है। 5 years इम्प्रिजनमेंट और 5 lakhs रुपीज पेनल्टी और बोथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 3 years इम्प्रिजनमेंट और 2 lakhs रुपीज पेनल्टी और बोथ एंड नन ऑफ द अबव। सो अगर किसी पर्सन के प्राइवेट पार्ट्स विदाउट कंसेंट कोई पब्लिश करता है उसकी इमेजेस, सो उसको क्या पनिशमेंट दी जाती है? 3 years इम्प्रिजनमेंट और 2 lakhs रुपीज पेनल्टी और बोथ, राइट। 3 years की इम्प्रिजनमेंट होती है, 2 लाख रुपीज या तो फाइन होता है, यहाँ दोनों होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other person to such act or absistence ही इज सेट टू मेक अ। कहते जब एक पर्सन अपना दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है, शो करता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, या दूसरे पर्सन को वो काम करने दिया जाता है, राइट। सो वो क्या करना चाह रहा है? प्रपोजल, प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट एंड डी नन ऑफ द अबव। सो वो क्या करता है? ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग। जो हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं कंपनी, उनमें अगर कोई ऑल्ट्रेशन की जाती है तो वो कैसे की जाती है? बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन विद द स्पेसिफिक नोटिस, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, एंड डी नन ऑफ द अबव। अगर हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो अगर उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन होगी वो कैसे होगी? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ। कि कोई एक सब एजेंट होता है, वो पर्सन एम्प्लॉयड बाय, किसके थ्रू एम्प्लॉयड किया जाता है, एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके अंडर वो एक्ट कर रहा है? द प्रिंसिपल ओनली, द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी ओनली। कि जो ओरिजिनल एजेंट होगा एजेंसी के बिजनेस में, बोथ द प्रिंसिपल एंड ओरिजिनल एजेंट ओनली, एंड नीदर द प्रिंसिपल नॉर द ओरिजिनल एजेंट, राइट। जो सब एजेंट होगा वो पर्सन एम्प्लॉय किया जाएगा किसके थ्रू, एंड किसके अंडर वो एक्ट करेगा? द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी ओनली। कि जो ओरिजिनल एजेंट होगा एजेंसी के बिजनेस में उस टाइम पे, तो वो किसके अंडर काम करेगा? उस पर्सन के अंडर काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 इज अपॉइंटेड बाय। 1956 की बात हो रही है कि यहाँ कंपनीज एक्ट 2013 की बात नहीं हो रही। कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी को अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर कैसे अपॉइंट किया जाता था? बाय शेयर होल्डर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो कंपनी सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2000। कि कॉम्पिटिशन एक्ट जो 2000 इंट्रोड्यूस किया गया था उसके अंडर किस चीज़ को रेगुलेट नहीं किया जाता? एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट्स, मेडिकल नेग्लिजेंस एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग। सो कॉम्पिटिशन एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें 3 चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। फर्स्ट वन इज एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सेकेंड वन इज एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंड थर्ड वन इज प्रीडेटरी प्राइसिंग। और उसमें किस चीज़ को रेगुलेट नहीं किया जाता? डेट इज मेडिकल नेग्लिजेंस। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens to a continuing guarantee in case of surety's death? राइट। कि कोई गारंटी है जो कंटिन्यूइंग नेचर की है, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उसका
क्या उस पे इम्पैक्ट होता है। इंडेमनिफिकेशन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द श्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन, राइट, की श्योरिटी की प्रॉपर्टी से इंडेमनीफाई किया जाता है। रेवोकेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग गारंटी विद रिगार्ड टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, की जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो क्या की जाती है, रेवोकेट की जाती है, राइट। द कॉन्टिन्यूइंग गारंटी शैल कॉन्टिन्यू इन द नेम ऑफ द श्योरिटी हायर्स, की श्योरिटी के जो आगे हेयर्स हैं हायर्स हैं उनके वो कंटिन्यू करेंगे। द कॉन्टिन्यूइंग गारंटी शैल बी कंटिन्यूड बाय एनी अदर पर्सन, की किसी और पर्सन के थ्रू क्या की जाएगी, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। अगर हम कॉन्टिन्यू गारंटी की बात करें, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो हमारा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, रेवोकेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग गारंटी विद रिगार्ड टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, की जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है उसको रिवोक किया जाता है और जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या की जाती हैं, कैंसिल की जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल, number and types of shares, nominal value of shares, procedure and rules of allotment of shares। so अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो उसमें कैपिटल की लिमिट भी बताई जाती है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स भी बताई जाते हैं, नॉमिनल वैल्यू क्या है वो भी बताई जाती है, बट जो प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है वो नहीं बताया जाता। वो किस में होता है, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोवेशन, नोवेशन का क्या मीनिंग है, रेस्काइंडिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड करना, ऑल्टरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, चेंजेस इन द प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस को चेंज करना, सब्स्टिट्यूटिंग एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू वन, राइट, कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे हम लोग न्यू कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो नोवेशन का मीन्स होता है सब्स्टिट्यूटिंग एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू वन, राइट, कि जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसके ही हम सब्स्टिट्यूट करके एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ नोवेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई व्हेन, कि जो हमारा डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्प्टर है विच मीन्स लेट द बायर बीवियर, वो कब अप्लाई नहीं होता, व्हेन देयर इज एन यूसेज ऑफ ट्रेड, गुड्स हैव लेटेंट डिफेक्ट्स, contract is induced by fraud, and in all the above situations। so doctrine of caveat emptor does not apply when all these situations happen, when there is an usage of trade, when goods have latent defects, and when contract is induced by fraud, then in all these cases doctrine of caveat emptor does not apply। clear। so our correct option is option D। Next question, can the agreement be avoided when there is an agreement to sell specific goods but subsequently the goods perish or becomes so damaged without any fault of the seller or buyer, राइट, कि एग्रीमेंट को कहते हैं हम उस टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था कि स्पेसिफिक गुड्स को के लिए, बट सब्सिक्वेंटली कहते गुड्स क्या थी, पेरिशेबल नेचर की थी, एंड विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर वो गुड्स क्या होगी, डैमेज होगी। तो उस केस में कैसे डील किया जाता है, इट कैन बी अवॉइडेड बाय द पार्टीज, इट कांट बी अवॉइडेड बाय द पार्टीज, it can be avoided only with the approval of court, it can be avoided only if there is a contract in this regard between the parties, right। जहाँ पे सेलर और बायर की कोई भी गलती ना हो एंड जो गुड्स हैं वो सब पेरिशेबल नेचर की हो, तो उस केस में इट कैन बी अवॉइडेड बाय द पार्टीज, वो तो पार्टीज क्या कर सकती है, अपने एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज, कि अगर एक सब्सिडरी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी की, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, एज अ गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होगी तो वो भी कैसे परफॉर्म करेगी,
एज अ गवर्नमेंट कंपनी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, कि एक पब्लिक कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10, 50, 70 और अनलिमिटेड। If we are talking about maximum number of members in case of private public company, then the number will be unlimited, right? कितने members? Unlimited होते हैं। Next question, which statement does do not apply on bill of exchange? Bill of exchange पे कौन सी statement apply नहीं होती? It should be in writing, होनी चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्टेड, किया जाना चाहिए। इट शुड बी स्टैम्प्ड, प्रॉपर होना चाहिए। इट शुड बी रजिस्टर्ड, नो, दिस कैन नॉट बी अप्लाई टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू वारंटी? वारंटी में की बात करें तो which one is correct? It is of vital importance for completion of the contract, right? If कहते there is a breach, the aggrieved party can repudiate the contract, कि अगर contract breach होता है, जो aggrieved party है वो contract को repudiate कर सकती है। It is essential to the main purpose of the contract. In case of breach, the aggrieved party can claim only damages. So जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट वारंटी, राइट? कंडीशन हमेशा से इसेंशियल होती है, बट अगर हम वारंटी की बात करें तो वारंटी के लिए क्या आएगा? इन केस ऑफ ब्रीच द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, वो ओनली डैमेजेस क्लेम कर सकती है रेदर देन कि कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है। क्लियर? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आज की वीडियो में मैं 15 क्वेश्चंस ही लेके आई थी। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।